नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। महाराष्ट्र में 2 चरणों में जो है मतदान संपन्न हो चुका है। सभी मतदाताओं ने अपने अपने मतों का इस्तेमाल कर लिया है। अब सबके जहन में ये सवाल बना हुआ है कि अब आखिर जो आगामी 23 तारीख को जो नतीजे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर आने वाले हैं वो आखिर किसके पक्ष में होंगे। कौन सी पार्टी या फिर कौन सा गठबंधन जो है वो महाराष्ट्र में अपनी सत्ता जो है अब आगामी 5 साल के लिए कायम रखने वाला है। हालांकि चुनाव से एक दिन पहले तमाम जो है नेताओं की तरफ से जोर आजमाइश का दौर भी देखने को मिला। फिर चाहे बिटकॉइन घोटाले का जिक्र हो, चाहे वोट फॉर कैश की बात हो, तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप जो है पक्ष और विपक्ष की तरफ से एक दूसरे पर लगाए गए। लेकिन अब क्योंकि हालांकि तमाम छुटपुट घटनाओं को दरकिनार करें तो तमाम जो है घटनाओं के बावजूद जो मतदान है महाराष्ट्र में 2 चरणों में संपन्न हो चुका है। अब सबके जहन में सवाल ये कि आखिर मतदान तो हो गया, किन मुद्दों पर हुआ और वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका परिणाम जो है अब आगामी नतीजों में देखने को मिलेगा। जिसमें अगर हम हालांकि कई फैक्टर्स इस चुनाव में दिखाई पड़े, चाहे मराठा और दलितों की राजनीति का मामला हो, चाहे संविधान बचाओ की बात हो, तमाम जो है बातें महाविकास अघाड़ी और महायुति की तरफ से की गई। लेकिन अब जो है तमाम फैक्टर्स में ऐसे खास 5 फैक्टर्स की अगर हम बात करें जो ये बताते हैं कि आगामी समय में आगामी 5 साल में जो है महाराष्ट्र में कौन सत्ता में काबिज होगा, जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार कितना सिंपैथी बटोर सकते हैं इसका भी जिक्र होगा। मराठा और दलित को कितना तोड़ पाएगी महायुति या कितना तोड़ पाई है इसका भी हम जिक्र करेंगे। वेलफेयर स्कीम का जादू कितना जो है महाराष्ट्र में चलने वाला है इसका भी असर जो है आगामी परिणामों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा संविधान बचाओ से ओबीसी वोट में सेंध को कितना रोक लगा पाती है महायुति, इसका भी जिक्र होगा। और इसके अलावा उद्योगों को महाराष्ट्र से गुजरात भेजने का जो मुद्दा हाल ही के चुनाव में बयानों में गरमाया था, इसका आखिर कितना असर जनता के दिमाग में होने वाला है इस पर दरअसल आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अब सबकी निगाहें जो है साफ तौर पर इस बात पर टिकी हुई हैं कि अब आखिरकार इस काउंटडाउन के समाप्त हो जाने के बाद, यानी कि चुनावी काउंटडाउन के समाप्त हो जाने के बाद अब किसकी सत्ता महाराष्ट्र में होगी। हालांकि जनता महाराष्ट्र की पिछले लंबे समय से अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो जो राजनीतिक तमाम जो घटनाक्रम हुआ उससे वाकिफ़ है। किसने कितने वादे पूरे किए, किसने नहीं किए, इससे भी वाकिफ़ है। लेकिन ऐसे में कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो सीधे जनता के दिलो दिमाग में चोट करते हैं, जिनका आज हम जिक्र करने वाले हैं। जिसमें नंबर 1 पर अगर हम बात करें, उद्धव ठाकरे और शरद पवार कितना सिंपैथी वोट बटोर पाते हैं। क्योंकि जो स्थितियाँ महाराष्ट्र में दिखाई पड़ी, असली और नकली की लड़ाई हमने देखी, कैसे शिंदे गुट चाहे वो एनसीपी गुट हो, कैसे 2 चीज़ों में बढ़ गई है हमने देखा। और ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे और जो शरद पवार ने जो असली और नकली की बात कही और ये कहा कि वो असली हैं, तो क्या जनता इस पर उनका विश्वास जीत पाएगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम इसका जिक्र करें तो लोकसभा चुनाव में जहां चाहे दोनों की बात करें, चाहे उद्धव गुट की बात हो, शिवसेना की बात हो, मुकाबले का जो रेट था, स्ट्राइक रेट, वो शिंदे गुट का ज़्यादा था। हालांकि उद्धव गुट को भी जनता ने वोट दिया, पर असली मुकाबला इस बार हालांकि विधानसभा चुनाव में है, जिसमें उद्धव ठाकरे बार बार एकनाथ शिंदे को गद्दार कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। वहीं एकनाथ शिंदे भी उद्धव पर कुर्सी के लिए बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को धोखा देने की बात कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जनता को किसकी बात में दम लगता है। क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे जनता के बीच विक्टिम कार्ड खेलने में सफल हो जाते हैं तो महाविकास अघाड़ी के लिए प्राणवायु साबित हो सकती है। लोकसभा चुनाव में एनसीपी अजित पवार का सफाया हो गया। चाचा शरद पवार को जनता ने खुलकर समर्थन दिया था, तो क्या वो समर्थन इस चुनाव में काम आएगा, क्या वो सिंपैथी काम आएगी, दरअसल ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पर भतीजों ने इस बार गेम ऐसा खेला कि जनता कंफ्यूज हो गई। अजित पवार इस तरह लड़ाई लड़ रहे हैं कि जैसे चाचा शरद पवार का उन्हें आशीर्वाद मिला हुआ है। तो फिलहाल आम लोग शरद पवार के राजनीतिक जीवन का ये अंतिम चुनाव भी मानकर देख रहे हैं।
उनके साथ हो लेते हैं तो एनडीए की सरकार बनने से हालांकि कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। तो क्या जो सिंपैथी कार्ड है वो यहाँ पर इस चुनाव में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए चलने वाला है? दरअसल ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अब इसके अलावा अगर हम दूसरे फैक्टर का जिक्र करें तो संविधान बचाओ से ओबीसी वोट में सेंध को महायुति कितना रोक पाएगी, क्योंकि तमाम जो है संविधान पर हमला और संविधान बचाने की बात इस चुनाव प्रचार में सबके मुंह से जो है सुनाई पड़ी थी। और महाराष्ट्र में महायुति का फोकस विशेषकर अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटों पर उसी तरीके से है जिस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर फोकस दिखाई पड़ा था। महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 38 के करीब है। इनमें कुंबी, माली, बंजारी और धनगर जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुदाय शामिल हैं, जो बीजेपी के वोटर जो है इस साफ तौर पर माने जाते हैं। और बीजेपी के इन कोर वोटर्स पर एमवीए महाविकास अघाड़ी अपने संविधान बचाओ के नारे से जो है स्ट्राइक करने को तैयार दिखाई पड़ी थी। और जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ लगातार पिछड़ी जातियों के आरक्षण को किस तरह से हड़पने की तैयारी हो रही है, इसको लेकर आगाह करते हुए दिखाई पड़े थे। और इसी के साथ जिस तरीके से बीजेपी ने पार्टी में ओबीसी का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर उनके बीच अपना आधार बढ़ाने की जो कोशिश की, जिसमें छगन भुजबल और अन्य जैसे ओबीसी जो चेहरे थे वो महायुति के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं इस बार। तो क्या इसका असर होगा? क्या ओबीसी वोट में सेंधमारी करने में बीजेपी यानी कि महायुति जो गठबंधन है वो कामयाब हो जाएगी? ये दरअसल ये बहुत बड़ा फैक्टर इस चुनाव में देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम अगले फैक्टर की बात कर लें तो इसके अलावा दरअसल ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है कि मराठा और दलित को कितना महायुति तोड़ पाने में कामयाब इस बार दिखाई पड़ेगी, क्योंकि मराठा और दलितों के नाम पर जिस तरीके से एक के बाद एक कई बयानबाजियां हुई, ये सब ने देखा। मराठा वोटों को लेकर महाविकास अघाड़ी में उम्मीदें बहुत हैं और कारण ये क्योंकि जरांगे पाटिल जो कि मराठा आरक्षण को लेकर पिछले कई सालों से सक्रिय दिखाई पड़ते हैं, वो विशेषकर देवेंद्र फडणवीस से बहुत नाराज दिखाई पड़े। तमाम बयानबाजी का दौर हमने सुना। हालांकि जिस तरह उन्होंने पिछले पखवाड़े मराठों को अपने विवेक के आधार पर वोट करने का ऐलान किया, उसे उम्मीद जगी कि हो सकता है कि महायुति को कुछ फायदा हो जाए, क्योंकि दरअसल जरांगे के समर्थकों का ये मानना है कि शिंदे पवार सभी मराठा हैं। जरांगे पाटिल की सहानुभूति मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के प्रति भी है। फिर भी इतना तय है कि मराठों का वोट बीजेपी को कम मिलना है। ये कम कितना हो सकता है, हालांकि इस पर निर्भर करेगा कि ओबीसी वोट कहाँ जा रहे हैं। इसी तरह दलित वोटों को बांटने पर भी बीजेपी का जोर पूरी तरह से दिखाई पड़ा। तो ये भी एक बहुत बड़ा एंगल इस चुनाव में इस बार साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इसका असर कितना अभी आगामी नतीजों के दौरान होगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि मराठा और दलित को कितना जो है महायुति तोड़ने में कामयाब हो पाई है। इसके अलावा अगर हम अगला जिक्र करें तो उद्योगों को महाराष्ट्र से गुजरात भेजने का मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा गरमाया था इस चुनाव में। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे लगातार जो है बीजेपी की नीति केंद्र सरकार पर आरोप लगाते रहे कि महाराष्ट्र से उद्योगों को गुजरात में ले जाया जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र में इस मुद्दे को जो है पूरी तरीके से फैलाने की कोशिश की गई कि सारे कंस्ट्रक्शन जो है वर्क के ठेके गुजरातियों को मिल रहे हैं। गुजरातियों पर जो है रहम केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। विमान और रॉकेट के इंजन बनाने वाली सेफ्रॉन कंपनी के महाराष्ट्र छोड़कर गुजरात जाने की घोषणा के बाद से ही जो है विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया था। शिंदे सरकार पर तमाम जो है बयानबाजी का दौर चला। हालांकि उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस को कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और सफाई देनी पड़ी और उन्होंने कहा कि पूर्व की महाविकास अघाड़ी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि टाटा एयरबस कंपनी के अधिकारियों ने उनसे पिछले साल मुलाकात के दौरान राज्य में निवेश का अनुकूल माहौल नहीं होने की बात कही थी। तो तमाम जो है एक के बाद तमाम जो है एक कई जो किस्से इस बार महाराष्ट्र के इलेक्शन में देखने को मिले, जिसमें साफ तौर पर तमाम ऐसे ये बड़ी बड़ी बातें थी। चाहे वेलफेयर स्कीम का जादू की बात हो जाए, महिलाओं को लेकर जो है कितनी स्कीम्स लाई जाएंगी, इसको लेकर इस चुनाव में बात की गई। तो ये 5 मुद्दे दरअसल ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में बहुत ज़्यादा जोर शोर से उठाए गए और यही फैक्टर अब जो है जो नतीजे आने वाले हैं उसमें काम करेगा। तो सवाल दरअसल यही कि जो 5 फैक्टर की बात हम लगातार कर रहे हैं, क्या इन्हीं फैक्टर्स को दिमाग में याद कर लोगों ने वोट किया है
कि महाराष्ट्र में अब एक 5 साल की जो आगामी सरकार होगी वो किस तरह की होगी, वो जो मुद्दा होगा उसका कि जनता ने इसी 5 मुद्दे के इर्द-गिर्द सोच समझकर वोट किया। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे, शरद पवार के पक्ष में सिंपैथी वोट इस बार काम करने जा रहा है क्या? क्या मराठा और दलित को लेकर जो बयानबाजी का दौर हुआ, क्या उसका असर, क्या वो फैक्टर इस चुनाव में साफ तौर पर दिखेगा? क्या वेलफेयर स्कीम्स जो शिंदे सरकार की तरफ से जनता को लुभाने के लिए, महिलाओं को खासतौर पर लुभाने के लिए लाई गई थी, क्या ये फैक्टर काम करने वाला है इस चुनाव में? या संविधान बचाओ की आड़ में जो ओबीसी वोटों में सेंध लगाने का काम मायावती ने किया, क्या ये फैक्टर काम करेगा? या इसके अलावा जो उद्योगों को महाराष्ट्र से गुजरात भेजने का मुद्दा महाविकास अघाड़ी की तरफ से जमकर उठाया गया है, क्या इस फैक्टर पे जो है बीजेपी को यहाँ पर नुकसान होगा? क्या आपको लगता है, क्या आपके फैक्टर्स दिमाग में है इस पूरे महाराष्ट्र में हुए चुनाव को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।